प्यारे बच्चों, आज हम भारतीय जन आंदोलनों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। प्रथम, जन आंदोलनों का उदय मुख्य रूप से कब और कैसे हुआ और इनके प्रभाव से जनता को, समूहों को क्या क्या लाभ मिले। सर्वप्रथम, लोकतंत्र में हम दबाव समूहों के बारे में पढ़ते हैं। तो यह जन आंदोलन दबाव समूह के रूप में ही कार्य करते हैं। आज़ाद भारत में मुख्यतः जन आंदोलनों का उदय 70 के दशक में माना जाता है। सन 1970 में विभिन्न सामाजिक वर्गों जैसे महिला, छात्र, दलित, किसान या लोकतांत्रिक राजनीतिक जरूरतों की मांगों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक पार्टियां इन मांगों पर ध्यान नहीं दे रही थी। इसके चलते भारतीय राजनीति में जन आंदोलनों का उदय हुआ। विभिन्न तरीकों से जनता की भावनाओं को व्यक्त किया गया। इसमें सरकार, देश का ध्यान अनछुए मुद्दों की ओर तथा इस दिशा में कदम उठाए गए। ध्यान रहे, ऐसे आंदोलनों में प्रमुख राजनीतिक दलों का योगदान नगण्य था। प्रमुख जन आंदोलन, जिन जन आंदोलनों को हम मुख्य रूप से कह सकते हैं प्रमुख जन आंदोलन में चिपको आंदोलन, जिसके बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। चिपको आंदोलन का उदय उत्तराखंड के कुछ गांवों से हुआ। वन विभाग ने स्थानीय लोगों को पेड़ काटने की अनुमति देने से मना कर दिया एवं खेल सामग्री बनाने वाली बड़ी कंपनियों को वनों की कटाई की अनुमति प्रदान कर दी गई। इससे वन क्षेत्र में रहने वाले हमारे वनवासी बंधु एवं जो वन क्षेत्र पर अपना जीवन बसर करते थे, उन स्थानीय लोगों में रोष फैल गया और उस रोष के स्वरूप यह आंदोलन हमारे सामने खड़ा हुआ। और इस आंदोलन की विशेषता है कि इस आंदोलन में सर्वाधिक भागीदारी या सक्रियता महिलाओं की रही। जब कोई भी पेड़ काटने जाता था, महिलाएं, बच्चे, वहाँ के नागरिक उस पेड़ से चिपक जाते थे, उसको काटने नहीं देते थे। इस कारण इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। अतः इसमें कुछ सामाजिक मसले जुड़ गए, वे अन्य संगठन जुड़ गए और आखिरकार इस आंदोलन को सफलता मिली और सरकार को झुकना पड़ा। इसके बाद दलित पैंथर्स या दलित आंदोलन, यह आंदोलन जाति आधारित असमानता के खिलाफ झुग्गी बस्तियों के युवाओं द्वारा महाराष्ट्र में चलाया गया। वहाँ सन 1972 में दलित युवक इकट्ठा हुए और दलित युवकों ने दलित पैंथर नाम से संगठन बनाया। इस संगठन का उद्देश्य जाति आधारित सामाजिक अन्याय, विरोध एवं आरक्षण और सामाजिक न्याय की नीतियों को कारगर क्रियान्वयन की मांग उठाना था। क्योंकि उस कालखंड में भी जातियों का मतभेद, अस्पृश्यता व अन्य कई सामाजिक बुराइयां विद्यमान थीं। आरक्षण, सामाजिक न्याय एवं नीतियों को कारगर क्रियान्वयन करने के लिए यह आंदोलन उठा। दलित पैंथर्स वर्ग का बृहद विचारात्मक एजेंडा जाति प्रथा को समाप्त करना,
तथा इनके साथ भूमिहीन किसान, गरीब मजदूर, शहरी औद्योगिक मजदूर और दलित सारे वंचित वर्गों का एक संगठन खड़ा करने में सफल रहे। इसके बाद भारतीय किसान यूनियन, यह आंदोलन क्रांति से लाभान्वित होकर धनी किसानों का आंदोलन था। धनी किसानों का आंदोलन था। मुख्य रूप से गन्ने, गेहूं आदि की खरीद सरकारी मूल्य पर व मूल्य बढ़ोतरी के लिए इस आंदोलन का आगाज हुआ। अंतर्राज्यीय आवाजाही आदि इनके मुख्य मांगें थी। इसमें इनकी विशेष मांग बिजली आपूर्ति, किसान ऋण, किसानों को पेंशन व फसल का उचित दाम व अन्य कई कृषि संबंधी मांगें थी। और यह आंदोलन उस कालखंड का काफ़ी सफलतम आंदोलन रहा। इस आंदोलन से कई किसान नेताओं का उदय हुआ। इस आंदोलन की प्रमुखता रही। इस आंदोलन में रैली, धरने, प्रदर्शन व सभाएं जैसे अभियान तरीके अपनाए गए और यह आंदोलन काफ़ी लंबे समय तक चला और सरकार से कई बिंदुओं पे वार्ता में मोल भाव की क्षमता के चलते यह आंदोलन 80 के दशक तक चला और यह आंदोलन सबसे सफल आंदोलन सिद्ध हुआ। इसमें प्रमुख रूप से हमें महेंद्र सिंह टिकैत आदि जैसे, चौधरी चरण सिंह जैसे किसान नेता मिले, जिनके कारण किसान हितों में काफ़ी सुधार हुआ। इसके बाद है ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी शराब का ही दूसरा नाम है। यह आंदोलन आंध्र प्रदेश की महिलाओं का एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। सामाजिक बुराई को लेकर महिलाओं का यह आंदोलन स्वतः स्फूर्ति मतलब खुद की प्रेरणा से यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। यह आंदोलन अपितु केवल शराब माफियाओं के खिलाफ नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ भी था। ये महिलाएं आस पड़ोस में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही थी और नालौर जिले से शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे धीरे फैलता चला गया। इस आंदोलन में महिलाओं के मुद्दे और समाज में उनकी अपेक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने का महत्वपूर्ण कार्य किया और संगठित महिलाओं के समूह बने। इसके बाद आता है हमारे नर्मदा बचाओ आंदोलन। मध्य प्रदेश और गुजरात में यह आंदोलन चरम पर रहा। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा व उसकी सहायक नदियों पर सरदार सरोवर परियोजना के तहत बनने वाले बांधों का विरोध करता था। यह आंदोलन विकास के मॉडल और उसकी सार्वजनिक औचित्य पर सवाल उठाता रहा है। इस आंदोलन ने बहुउद्देशीय विकास परियोजनाओं के स्थानीय लोगों के आवास, आजीविका, संस्कृति और पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को प्रभावी ढंग से उजागर किया। यह आंदोलन ऐसी परियोजनाओं के निर्णय, प्रतिक्रिया और प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों के नियंत्रण जैसे मुद्दे भी उठाता रहा है। वन क्षेत्र में स्थानीय मुद्दे, वनों के कटाव के बाद औद्योगिक क्रांति स्वरूप वहाँ के स्थानीय लोगों को जो कष्ट झेलने पड़ते हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाना इस आंदोलन की प्रमुखता रही है। अब मुख्य बिंदु, जन आंदोलनों से सबक।
जन आंदोलनों से हमें क्या मिला या हमने क्या खोया, यह लास्ट में हमें चिंतन करना चाहिए या सबक लेना चाहिए। देश में उठने वाले जन आंदोलन देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा हैं। इन आंदोलनों ने ऐसी समस्याओं को उठाया जिनको उठाने में राजनीतिक दलों की कोई दिलचस्पी नहीं होती या नहीं दिखाई जाती। इस प्रकार से इन जन आंदोलनों ने समाज में गहरे तनावों को और जनता के शोक को एक सार्थक दिशा देकर एक तरह से लोकतंत्र की रक्षा ही की है।